जी तो ऐसी जी गुरु जी। ऐसी कुंडली आप अपने पास रखिए। अगर आप देखिए कक्षा में भी उस विषय से संबंधित प्रश्न करते हैं ना, तो आप उन कुंडली से करें जो आपके पास में है, तब आपको जो है ना अनुभव बढ़ेगा भगवान। जी गुरु वरना जी। आप पुस्तकें पढ़ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, तब इतना अनुभव आपको नहीं होगा जितना भगवान आपको जन्म पत्री या जन्म कुंडली देखने से अनुभव मिलेगा। जी। कक्षा में गुरुदेव नवीन जी का आगमन हो चुका है। भगवान एक बार हैंड राइज करके सभी स्वागत करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। देखिए, हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों को हम लोग ज्योतिष सिखा दें या हम लोग ज्योतिष सिखाएं आप लोगों को। हम लोगों का उद्देश्य है कि आप लोग जो है अन्वेषक बने। जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि हमारे जो भी ज्योतिष सीखने वाले हैं, भाई बहन जो भी लोग हैं, वो सब चीजें अपने आप से जो है सो एक प्रश्न करें। प्रश्न क्या? अगर ये चीजें हो रही हैं तो क्यों, और ये कब होगी? जो हम बता रहे हैं वो नहीं कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों बताया, नहीं, जो बताया जा रहा है आपके पास में, आप सभी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, तो आप लोगों के पास में कुंडलियां आती हैं। जो प्रकरण हमारा चल रहा है उस प्रकरण से संबंधित प्रश्नों को करें कि गुरुदेव आपने इन चीजों को बताया। अभी हम सिर्फ ग्रह परिचय में चल रहे हैं। अभी हमने सूर्य के बारे में जाना, चंद्र के बारे में जाना, मंगल का प्रसंग भी कुछ हद तक हम लोग जान गए। आगे और भी आने वाले 6 ग्रहों का साथ साथ में मंगल का प्रकरण भी आप लोगों को बताया जाएगा, तो आप लोगों को ये बातें और स्पष्ट होंगी। और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हम लोग ग्रहों का परिचय जानेंगे। उसके बाद उनका स्वभाव जान रहे हैं, हम लोग उनके गुणों को जान रहे हैं। उसके अन अन अब जब भाव प्रकरण चलेगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कौन सा भाव किस चीज का कारक है। उस भाव से हम लोग क्या देखते हैं। अभी सारे चीजों को आप लोगों को अलग अलग करके बताया जा रहा है। बाद में सारी चीजें असेंबल करके बताई जाएंगी। ग्रहों की युति, राशियों की युति, भावों की युति, ठीक है, और उससे होने वाले प्रभाव। प्रभाव जब आप लोग जानेंगे तो कुछ हद तक आप लोग ज्योतिष के एक विषय को समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग गोचर प्रकरण इत्यादि का एक एक करके समावेश करते चलेंगे, और तब उनसे जो प्रश्न बनेंगे आपके, वह जो है आपकी पूरी तरीके से संशय को दूर करेंगे। गुरुदेव मनोरंजन मिश्रा जी का भी कक्षा में आगमन हो चुका है। भगवान हैंड राइज करके अभिवादन करेंगे। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। भगवान प्रकरण आगे ले चले। कल तक हम लोगों ने मांगलिक दोष के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। शायद कल की चर्चा से आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि मंगल दोष बनता कैसे। जो मंगल जनित दोष को इतना भ्रांति बनाया गया है, आपको नई जानकारी दे देता हूं। प्राचीन ग्रंथों में, खासकर बृहत पराशर होड़ा शास्त्र इत्यादि बड़े बड़े ग्रंथों में मांगलिक शब्द आया ही नहीं है। वहां पर दृष्टांत
सिद्धांत के रूप में एक ग्रहण किया गया है कि अब जैसे 2-4 ग्रंथों का मैं आपको प्रमाण देता हूं। जैसे लग्नस्ते कुजे प्रहारादिना छततनु विछतः शरीर धनगे। बारामिहिर जी का ये वचन है कि अगर लग्न में मंगल बैठे तो शरीर का हानि करेगा। सप्तमे स्त्री विपरिभवम गतः अष्टमे स्वल्पात्मजः विकले धनश्च। अर्थात अगर अष्टम में बैठे तो आपको रोगी बना सकते हैं, आपके गुप्त अंगों में कोई गुप्तांग में गुप्त रहस्य, गुप्त घटनाएं, गुप्त बीमारी इत्यादि दे सकते हैं, आयु छीन सकते हैं। तो इसी बात को जातका अलंकार नामक ग्रंथ में भी कहा गया कि सुखुतनयो नर्थ प्रायः सुते कृष्णो अल्पधि प्रबल मदनः श्रीमान ख्यातो रिपो विजयी नृपः अनुचित करो रोगस्ते ध्वगो मृत दारवाण। इसी बात को जात का भरण में भी बताया। खलई कलत्रे चगता गतालका स्यात् कांति विमश्रैश्च भवेत पुनर्भू कलत्र संस्थे विबले खलाख्यै सौम्ये दृष्टे विगुणा विमुक्ता। जातक पारिजात, शंभुहोरा प्रकाश, जातक तत्वम इत्यादि समस्त ग्रंथ, सर्वार्थ चिंतामणि, मानसाग्र इत्यादि समस्त ग्रंथ एक ही स्वर में एक ही बात कहते हैं। इस सप्तम भाव में मंगल को बैठना शुभ नहीं है। तो आप लोग थोड़ी चीजों को नोट करने का प्रयास करें। सभी लोग लिखें मांगलिक दोष निर्माण कैसे होता है। पति या पत्नी की जन्म पत्रिका में लग्न आवाज आ रही है नवीन जी? श्रीमान संजय जी भगवान अपना जी माइक गुरुदेव आ रही है। संजय जी अपना माइक बंद करें भगवान जी। गुरु जी सभी लोग एक व्यक्ति इस चीज को लिख ले। गुरुदेव पति और स्त्री या पुरुष की जन्म पत्रिका में क्या भगवान स्त्री या पुरुष की जन्म पत्रिका में लग्न से, चंद्र से, शुक्र से, लग्न से, चंद्र से, शुक्र से जी गुरुदेव मंगल अगर लग्ने वे
लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे गुरुदेव आवाज नहीं आ रहा आपका। लग्ने व्यय च पाताले। जी भगवान आ रही है प्रभु। सत्य की आवाज में दिक्कत तो अभी सही है भगवान, अभी सही है। कट कट के आ रही है महाराज जी, कट कट के आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। भगवान अपना कैमरा बंद कर, दिक्कत हो रहा है। संचालक कौन करते हैं सतीश जी? संचालन के रूप में किनको पदस्थापित किया गया है? श्रीमान नीरज जी। नीरज जी मेरी आवाज ना आए तो भगवान बीच में रोक दीजिए। देखिए व्यर्थ प्रश्न कीजिएगा, व्यर्थ, नीरज जी थोड़ा बता दीजिएगा, व्यर्थ प्रश्न कीजिएगा, व्यर्थ कीजिएगा, आपका समय जाएगा। क्योंकि आज इस प्रकरण को मंगल के रोग संबंधी जानकारी देकर हमको खत्म करना है। जो चीजें बताई जा रही है उसको नोट कीजिए, ना नोट कीजिएगा अपने मस्तिष्क में उसको बैठाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए आप इसका हाँ गुरुदेव आ रही है आवाज, बोलिए गुरुदेव। लग्ने वे चतुर्थे च सप्तमी वाष्टमी कुजः भरतारम नासएत भर्या भार्या भरता भार्याम विनाशयेत। एक श्लोक। श्लोक का तात्पर्य क्या है? श्लोक का तात्पर्य है कि वर या कन्या की जन्म पत्रिका में लग्न से, चंद्र से, शुक्र से अगर मंगल 5 स्थान में बैठे हो तो पांच स्थान कौन कौन हुए? लग्न 1, चतुर्थ 2, सप्तम 3, अष्टम 4 और द्वादश 5। तो यह मांगलिक दोष या वैधव्य या पति नाशक दोष बनता है। स्पष्ट है ना? जी गुरुजी श्लोक क्लियर कहाँ से किया है, ग्रंथ का नाम? जी गुरुजी श्लोक लिया कौन से ग्रंथ से है? ऋषिकेश पंचांग भगवान। जी गुरुजी धन्यवाद। यही इसी श्लोक को सारे धर्मशास्त्र, सारे ज्योतिष ग्रंथकारों ने कहा, चाहे वारामिहिर हो, चाहे भट्टाचार्य हो, चाहे वैद्यनाथ हो, चाहे मंत्रेश्वर हो, चाहे पराशर हो, लघु पाराश्री, भृगु संहिता इत्यादि समस्त ग्रंथकार ने इस बात को माना। कैसे माना वो भी बताता हूं। तो आप लोगों ने ये तो जान लिया कि मंगल दोष बनता कैसे है, ठीक ना? जी गुरुदेव। आज हम 3 पॉइंट जानेंगे। 1, इसका प्रभाव क्या होता है। नंबर 2, इसका उपाय क्या है। एक दोष बनता है तो दोष भंग कैसे होता है। नंबर 3, कि मंगल के साथ क्या अन्य जो पाप ग्रह हैं उनका भी दाम्पत्य जीवन के कुंडली मिलान में वर कन्या के विवाह
में कुंडली विश्लेषण में विचार करना अनिवार्य है या नहीं। तो पहला हम ये जानते हैं कि मंगल अगर इन 5 स्थानों में बैठे तो क्या प्रभाव देगा। तो देखिए, लग्नस्थ मंगल आपके शरीर का हानि करेगा, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन करेगा, आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं नुकसान देगा। तो लग्न का मंगल पति वर या कन्या के लिए सुभद नहीं होता है। ऐसा गुरुदेव कृपया पुनः बता दें, लग्न में मंगल शरीर की हानि करता है, व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और लग्नस्थे कुजे प्राहारा दिना छत तनु विचता शरीरा धनगे। लग्न का शरीर, लग्नगत मंगल घाव देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, इतना जानिए। विचार में उग्रता देंगे, चतुर्थे सुख पीडितमानस। और चतुर्थ में मंगल माता से मतभेद करवा सकते हैं, संपत्ति आदि की हानि करेंगे। जी प्रभु जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। चतुर्थ भाव में मंगल माता से मतभेद करेंगे, करवा सकते हैं और संपत्ति की हानि करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। चतुर्थगत मंगल सुख संपदा का भाव है, माता का भाव है। तो वो उस भाव संबंधित कारकत्व में कमी करेंगे, वहां के विषय वस्तु, वहां से जो विचारणीय बातें हैं उनकी हानि करेंगे। सप्तम में अगर पत्नी की कुंडली में बैठे तो पति को पत्नी की कुंडली में, पति की कुंडली में बैठे तो पत्नी को। अष्टम भी अशुभ स्थान है। सप्तम मारक भी होता है। और द्वादश गते भौमः सज्जा सुखम विनश्यति। अपव्यय अधिकम करोति। अपव्यय और द्वादश गत मंगल अपव्यय करवाता है। गुरुदेव सप्तम और अष्टम का भगवान सप्तम में अगर कन्या की कुंडली में बैठे तो पति का, और पति की कुंडली में बैठे तो स्त्री का हानि करता है। तो कुंभ में क्या बैठा सर? जी, कुंभ में
संजय जी क्या प्रश्न है? जी सर। भगवान, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि आप फलित ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं। सिर्फ कल भी इसी पर कक्षा चली थी कि आप सिर्फ एक राशि के आधार पर आप चाहते हैं कि मैं पूरा प्रारब्ध किसी का व्याख्यान कर लूं, तो संभव नहीं है भगवान। अब कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम विवाह का विचार करेंगे, इन स्थानों पर मंगल दिखेगा तो हम मांगलिक दोष जानेंगे। नंबर 2, क्या हानि करेगा? तो जो भाव मांगलिक दोष के लिए निर्धारण किए गए हैं, उनसे प्राप्त होने वाले शुभ फल की हानि होगा। ये चीजें आपको सैद्धांतिक रूप में जाननी चाहिए। और विशेष हमको अगर हो गया तो आगे बढ़ो। एक बार अष्टम भाव बता दें। अष्टम जिसकी कुंडली होता है, जिस व्यक्ति का लग्न होता है, उसका आयु दर्शाता है। उसके गुप्त शरीर के गुप्त स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। काल पुरुष के गुप्त स्थान का नाम अष्टम भाव है। अष्टम से हम बड़े बड़े रोग का विचार करते हैं। गुप्त शत्रु, गुप्त चीजों का विचार होता है। अकस्मात घटने वाली घटनाएं प्रायः अष्टम से ही घटती हैं। अष्टम मृत्यु का भी स्थान होता है, इसलिए मंगल वहां बैठकर इन चीजों की वृद्धि करेगा। समझे? जी गुरुजी। एवं सख्ये कुजे संस्थे विबाहु न कदाचन कार्यौ वा गुण बाहुल्य कुजैवा सदृशोतय। अगर मंगल इन 5 स्थानों में बैठे तो विवाह नहीं करना चाहिए। और ये ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ का नाम मुहूर्त गणपति। दाम्पत्योर काले व्यय धन ही बुके सप्तमे लग्न रंध्रे लग्ना चंद्रा शुक्रादि खलु निवेशेत भूमि पुत्रो द्वयश्च तत्सामे पुत्र मित्र प्रचुर धन युति दंपति दीर्घकाल। तो मंगली योग को ही हम लोग वैधव्य योग कहते हैं। भगवान द्वादश भाव दीजिएगा। द्वादश में बैठकर व्यय अधिक कराएंगे, खर्चीला कराएंगे। आपके पति पत्नी के जो शयन होता, शयन संबंधित कोई करें, सज्जा सुख की कमी करे, व्यर्थ आपको रोग में खर्च माने हानि ही करेंगे। सज्जा सुख में कमी करेंगे, विच्छेद करा देंगे, दूरी बना देंगे। गुरुदेव एक बार चतुर्थ भाव का बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जी। भगवान चतुर्थ से हम लोग भू संपदा का विचार करते हैं, मातृ सुख का विचार करते हैं। 3 चीजों में कमी डालेंगे। गुरुजी जी जैसे लिखा भगवान है तन धन भ्रात सहज चतुर्थ स्थान भगवान मित्र आप प्राप्ति लिखा है पंचांग में।
भाव प्रकरण के बारे में आप न जाए भगवान, जो गुरुदेव बता रहे हैं उसको ग्रहण करें। आप लोग भाव प्रकरण पे क्यों जा रहे हैं? और या नहीं तो नहीं बोलिए तो भगवान, आप मैं क्षमा चाहूंगा। भाव बता दिया जाए। नहीं नहीं भगवान, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे स्थान, जैसे गुरु जी जो चर्चा कर रहे हैं कि मंगल जहाँ जहाँ बैठता है, तो उसी पर ही चर्चा कर रहे थे। जैसे चौथा स्थान मित्र प्राप्ति है, तो क्या मित्र से भी विरोध कराता है? ऐसा क्या, मतलब मंगल का प्रभाव क्योंकि चतुर्थ। जी नहीं, मैं एक बात आपको बता देता हूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं मैं तुरंत इसको प्रमाण के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा पलट दूंगा। जहां मैं अशुभता बता रहा हूं, यही तो ज्योतिष की चमत्कार है भगवान, यही तो ज्योतिष है। एक स्थान आपको दिख रहा है अशुभता का योग, और तुरंत एक क्षण में परिस्थितियां बदल जाएंगी कि वहां पर शुभ योग होने वाला, शुभ योग भी दिखेगा। अब एक ज्योतिषी की योग्यता की परीक्षा वहीं पर होगी कि बताइए घटना क्या घटेगा। प्रभाव अच्छे बुरे दोनों हैं, इस समय आप क्या निर्णय लीजिएगा? तो विमलेश जी, आप पहले बातों को स्पष्टता से समझने का प्रयास कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। चलिए, हो गया भगवान विमलेश जी? जी भगवान। जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए नंबर 3 पॉइंट। मान लीजिए कि जन्म पत्रिका में मंगल दोष बन गया, एक की जन्म पत्रिका में बन गया, दूसरे की जन्म पत्रिका में ऐसा दोष नहीं है, और विवाह करना आवश्यक है। हम क्या करेंगे? इस मांगलिक प्रभाव का हम कैसे इस दोष को, मंगल के प्रभाव को छिन्न भिन्न कर दें, कैसे मंगल के प्रभाव को हम खत्म करें, कम करें। तो हमारे शास्त्रों में सिर्फ मंगल ही नहीं भगवान, सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है। जन्म पत्रिका का 7वां घर दाम्पत्य जीवन का विचार होता है। पत्नी की कुंडली में ये चीजें पति से विचार होती है, पति का विचार, और पति के कुंडली में स्त्री का विचार होता है। यानी कि अगर पति के कुंडली में मंगल इन स्थानों में बैठे तो पत्नी का हानि होगा, अब पत्नी के कुंडली में बैठे तो पति का हानि होगा। इसको वैधव्य दोष भी कहते हैं। मांगलिक शब्द, मंगल शब्द शुभता का सूचक होता है, लेकिन कहीं ग्रंथों में अमांगलिक योग इसको कहा गया था। प्राचीन ग्रंथों में इससे लग्न चंद्र प्रकाश नामक ग्रंथ था। किसी ने होरा की तरह अशब्द को लोप करके सीधे इसे मांगलिक योग कह दिया, मांगलिक दोष। जबकि बृहद पराशर होरा शास्त्र जैसे प्राचीनतम और व्यापक ग्रंथों में मंगल शब्द आया नहीं है। चाहे आप मंत्रेश्वर कृत ग्रंथों का अवलोकन कीजिए, चाहे आप अन्य होरा ग्रंथों का अवलोकन कीजिए, वहां पर सिद्धांत ये है कि सप्तम भाव और सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक, इन तीनों पर अगर पापक ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति ना बने, तो वहां पर निश्चित ही पत्नी की हानि होगी, रोगिणी होगी, कर्कशा होगी, इत्यादि जो विकार उत्पन्न होंगे, दोष उत्पन्न होंगे, वो निश्चित ही। इसलिए जब भी आप जन्म पत्रिका की विश्लेषण कीजिए तो मंगल के साथ शनि का भी विचार कीजिए, राहु का भी विचार कीजिए,
केतु का भी विचार कीजिए, और क्षीण चंद्रमा और बुध का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि बुध के बारे में भी ऐसा शास्त्रों में आया कि बुध जो है संघत से गुण होता है, संघत से गुण जात। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार अच्छे लोगों के संगत से, अच्छे लोगों के सानिध्यता से, अच्छे लोगों के मार्गदर्शन से अच्छा होता है, उसी प्रकार हमारे बुद्ध हैं, क्योंकि युवराज हैं, तो जहां जाते हैं बुरा लोगों के साथ जाते हैं तो बुरा बन जाते हैं, और अच्छे लोगों के साथ अच्छे। तो वहां पर बुद्ध की भी स्थिति विचारणीय होगी कि कैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य इत्यादि के साथ बैठे हैं, तो ऐसे बनता है वैधव्य दोष या मांगलिक दोष। अब ये समाप्त कैसे होता है? पहला नंबर 1 पॉइंट, अगर जिस स्थान पर मंगल वर की कुंडली में बैठा 1, 4, 7, 8, 12, उन्हीं स्थान पर अगर कन्या की कुंडली में बैठ जाए तो मंगल दोष का समापन हो जाता है, मंगल दोष खत्म हो जाता है। ऐसा पीयूष धारा नामक ग्रंथ में कहा गया, स्पष्टता से वहां पर वर्णित है कि शनि भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशे भवेत तेषु एव भवनेषु एव भौम दोष विनाश कृत कुज दोषवती देयात् कुज दोषवते किल नास्ति दोषो न चानिष्टम दंपत्यो सुखवर्धन। घोर चिंतामणि पहला श्लोक घोर चिंतामणि, दूसरा श्लोक पीयूष धारा इत्यादि एक ग्रंथ कहते हैं कि अगर मंगल कन्या की कुंडली में उन्हीं स्थानों में बैठे जहां वर की कुंडली में बैठा हो तो ऐसा मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ठीक है ना सतीश जी? गुरु जी समझ में आ रहा है ना नीरज जी? गुरुदेव चलिए नंबर 2, एक क्या मात्र इतना वचन से मंगल दोष को समापन कर लेना चाहिए? नहीं, और जानते हैं, और शास्त्राकार और ग्रंथ के लोग का क्या कहना है। तो देखिए इस दोष के लिए एक सिद्धांत बताया गया आयुर्वेद में, चरक संहिता नामक एक आयुर्वेद की ग्रंथ है। विषस्य विषमौषधम, अर्थात विष का प्रभाव विष से ही दूर होता है। तो मंगल भगवान पापक ग्रह है, तो इसीलिए शास्त्राकारों ने कहा कि अगर मान लीजिए कि 1, 4, 7, 8, 12 स्थान पर मंगल बैठा है वर की कुंडली में, और कन्या की कुंडली में शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तब वहां पर हम बल का विचार करेंगे कि मंगल से शनि बलवान है या शनि से मंगल बलवान है। अगर शनि बलवान हुआ
तो हम उस लड़के का विवाह उस लड़की के साथ कर देंगे। नंबर 2, ये भी देखना चाहिए कि मांगलिक दोष लग्न से ना बन पाए या लग्न से ना कट पाए, तो हम चंद्र कुंडली का भी विचार करेंगे। और चंद्र कुंडली से भी ना बन पाए तो हमारे पास शुक्र की कुंडली बनाएंगे। शुक्र जिस राशि में बैठा हो उसको हम लग्न बनाकर और 1, 4, 7, 8, 12 देखेंगे। अगर वहां से भी मंगल हमारा मांगलिक दोष कट जाए तो हम उसको ना मानेंगे कि मंगल दोष निरस्त हो गया। समझ रहे हैं भगवान? हाँ जी गुरुदेव। गुरुदेव इसको पुनः स्पष्ट कर दें। गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पुनः इसको स्पष्ट करें भगवान। ग्रह खलांतरगतः सबला सीतात्वा पापा सुखा स्मृतिमा रमणी हरासयुः मुहूर्त संग्रह दर्पण नाम का ग्रंथ कहता है कि यदि पहला तो नियम बताया कि अष्टमे च यदा सौरिस्तस्य भार्याण जीवति, अष्टम में ज्योतिषार बृहद ज्योतिषार नामक ग्रंथ, क्योंकि मंगल को ही ना विचार कीजिए, मात्र अष्टम में सूर्य भी बैठे या लग्न में अगर सूर्य भी बैठकर सप्तम भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि या सप्तम में युति बनावे तो ये भी स्त्री या पति के लिए शुभकर नहीं होगा। तो इसीलिए तो पराशर ऋषि ने कहा इस सप्तम भाव पर मात्र मंगल का नहीं कोई भी पाप ग्रह की युति दृष्टि शुभ नहीं है। मेरा कहना था कि मंगल दोष के विचार हेतु हम लग्न का विचार करते हैं। मान लीजिए कि हमारी लग्न कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों से हटा है, लेकिन चंद्र कुंडली में बन जाए, चंद्र कुंडली में भी ना बने तो शुक्र से वह मांगलिक दोष बन जाए। जब हम शुक्र से विचार करेंगे तब हमको 100% या सूक्ष्म विचार होगा। मोटे तौर आम लोग क्या करते हैं, मात्र लग्न को ही देख लेते हैं। इससे क्या होता है कि लग्न हमारी आत्मा होता है, चंद्रमा हमारा मन होता है और शुक्र जो है वो पुरुष या स्त्री है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, वासना कारक है और काम कारक है, तो वो पुरुष के लिए भी आवश्यक है और स्त्री के लिए भी। तो इसीलिए हम लोग तीनों का विचार करते हैं। तो इन तीनों से अगर दोनों ही कुंडलियों में सेम स्थिति बने, मान लीजिए किसी का लग्न में मंगल बैठ जाए और कन्या की भी कुंडली में मंगल उन्हीं स्थानों में बैठ जाए, तब ये विवाह कर सकते हैं। या मंगल ना बैठकर शनि बलवान बैठ जाए, मंगल कमजोर हो जाए, तब विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आशीष जी? जय गुरुदेव। गुरुदेव उसी भाव में बैठेंगे तो गुरुदेव की किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। इन स्थानों में से किन्हीं स्थानों में अष्टम में बैठे, द्वादश में बैठे, सप्तम में बैठे, क्या कोई संशय है लिंकेश जी? जी गुरुदेव, जैसे कि लड़के के में मान लीजिए लग्न में बैठा है और लड़की के में बैठा है कोई पापग्रह सप्तम में। भगवान प्रमाण इसका लीजिए आप। कुजो जीव युक्तो वा ससिना यदा चंद्र केंद्र गतो वापि तस्य दोषो न मंगली अजय लग्ने वे चाते पाताले वृश्चिके कुजे
दूते मीने घटे चाष्टौ घूम दोषो न विद्यते। अर्थात वर वधु की दोनों की कुंडली में अगर लग्न इन स्थानों में कोई भी पापक ग्रह बैठे, एक की कुंडली में मान लीजिए कि शनि बैठा हो लग्न में और मंगल जाकर दूसरे की कुंडली में बैठ जाए सप्तम में, तब इसको मांगलिक दोष कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही आपका प्रश्न है ना? नहीं गुरुदेव, नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा इस समय गुरुदेव? भगवान कट यही तो मैं बताना चाहता हूं कि शास्त्राकार ने स्पष्ट कहा, एक में पापक ग्रहे सप्तमे लग्न गेहे भरता दिवम गच्छति सप्तमादे निशा करे चाष्टम वैरी भावे तदाष्टमाब्दे निधनम प्रति। कोई भी पापक ग्रह अगर इन स्थानों में बैठे तो स्त्री पुरुष के लिए हानि करते हैं। कोई भी पापक ग्रह, मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है। बोलिए भगवान। गुरुदेव ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन गुरुदेव जो लिंकेश जी पूछ रहे हैं वो मेरे भी मन में एक डाउट है कि अगर मंगल एक की कुंडली में बैठा है, कन्या कुंडली में लग्न में, और वर की कुंडली में अगर पांचवें भाव, चौथे भाव या सप्तम भाव में बैठा है, तो क्या ये मांगलिक दोष कटेगा वहां पे? हमने, आप लोग शायद या तो अध्ययन नहीं करते हैं। आप पंचांग, ऋषिकेश पंचांग छोड़िए, ग्रंथों का पहले आपके पंचांगकार ने क्या लिखा है? वैधव्य दोष का निवारण परिहार में क्या लिखा? उन्होंने स्पष्टता से वहां पर जिक्र किया है कि वर्तमानों की जन्म कुंडली लग्न में अथवा चंद्रमा से मंगल हो तो एक दूसरे का नाश करता है। लेकिन परिहार में उन्होंने क्या बताया कि उन्हीं स्थानों में अगर कोई आकर पापग्रह बैठ जाए तो ऐसा दोष भंग होता है। यानी लिंकेश जी कहने का तात्पर्य है कि चतुर्थ में मंगल बैठे और सप्तम में शनि बैठ जाए तो मंगल दोष नहीं मानना चाहिए। गुरुदेव समझ गए गुरुदेव। जैसे कि उस जो मंगलिक दोष जिन जिन भावों में बनता है गुरुदेव, उसमें कहीं भी बैठ जाए तो मतलब कि कट जाएगा गुरुदेव पापक ग्रह। दूसरे के में, एक के में मंगल बैठा और दूसरे के में पापक ग्रह बैठा है तो, और पापक ग्रह बली है तो गुरुदेव। जी, सिर्फ बैठने से नहीं होगा, जब सप्तम भाव का विचार करेंगे तो और जानकर, हमारा फोकस सिर्फ मांगलिक दोष पर है, ये कैसे निरस्त होता है। चलिए, एक उपाय तो आपने जान लिया कि जिस स्थान पर मंगल बैठे उसी स्थान पर कोई दूसरा आकर हो जाए तो मंगल दोष का समन होता है। दूसरा, वैसा ही कुंडली अगर कन्या की मिल जाए कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो, इन तीनों से तो भी मंगल का दोष खत्म होता है। लेकिन भगवान देखिए, स्पष्टता से ये बातें भी समझनी चाहिए कि षष्ठे च भव न पत्नी स्थाने यदा राहु पाप युग्मेन विच्चित। सप्तमे तो इन स्थानों में भगवान अगर कोई भी पाप ग्रह हो तो हानिकर होता है, खासकर सप्तम भाव पर उनकी युति दृष्टि इत्यादि बने। आप ऐसा समझिए। अगर इसमें कोई संशय है तो बताइए कि ना समझ में आया या कोई दूसरा तरीका बताया जाए। गुरुदेव मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए। गुरुदेव मान लीजिए पुरुष की कुंडली में द्वादश में मंगल बैठा है और ये जैसे आपने बताया कि 1, 4, 7 और 8, 12 में, तो अगर सप्तम में शनि आके बैठ जाए
तो मंगल को काट देगा, मंगल का जी प्रभाव कम कर देगा। जी जी, शास्त्र अनुसार तो यही होना चाहिए। तो क्या गुरुदेव, शनि जो सप्तम में बैठ जाएगा या अन्य पापक ग्रह सप्तम में बैठ जाएगा, वो फिर जो है क्या सही रहेगा गुरुदेव, अगर कुंडली मिलान किया जाए वर और स्त्री का? मैंने चरक संहिता का गर्गाचार्य जी के द्वारा एक छोटा सा श्लोक बताया कि भगवान विष का प्रभाव विष से ही करता है, मंगल पाप ग्रह है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बने कि मंगल के साथ बृहस्पति बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए और शुभग्रह शुभ प्रभाव और पाप प्रभाव दोनों पड़े, तो इस सिचुएशन में भी परिवर्तन हो जाएगा। मंगल मान लीजिए कि यही मंगल जो पापी बना बैठा हुआ है नैसर्गिक, अगर ये त्रिकोण और केंद्र का मान लीजिए कि पंचम का स्वामी हो जाए और फिर जाकर वो सप्तम का स्वामी हो जाए, तो मांगलिक दोष इससे भी निरस्त हो जाएगा। मेष, मकर, वृश्चिक, कर्क इत्यादि राशियों में एक आप सिर्फ एक नियम से ना देखें, कई नियम इसको निरस्त करने का है। मंगल अस्त हो जाए, मंगल आपका अस्त हो जाए तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। मंगल से ज्यादा बलवान कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो भी खत्म हो जाएगा। समझे आशीष जी? जी गुरु। चर्चाएं कीजिए, चर्चाएं करने से आपको पता चलेगी। देखिए, मुहूर्त दीपक नामक ग्रंथ कहता है, न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय नामंगली पश्यति यस्य जीवा, नामंगली केंद्र गते च राहु, नामंगली मंगल राहु योग। अगर केंद्र त्रिकोण योग बन जाए, अर्थात शनि त्रिकोण कहा जाता है लग्न पंचम और नवम, और केंद्र 1 4 7 10, तो इनमें बैठकर पापग्रह भी महात्मा बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दृष्टांत, अगर कोई आतंकवादी भगवान के मंदिर में चला जाए तो वहां पर जितने लोग होंगे उसे प्रत्यक्ष रूप में भक्त ही जानेंगे, है ना? जी जी गुरु जी। तो उसी प्रकार हमारी जन्मपत्रिका में कुछ पवित्र स्थान हैं, पवित्र भाव हैं, जिनमें ऐसा उनका प्रभाव है कि पापी ग्रह जाकर बैठकर अपनी पापता खो देते हैं। और अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो जब हमारी जन्मपत्रिका में केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण होता है तब मंगल का दोष नहीं होगा। मंगल की एक राशि पंचम नवम या लग्न में बैठ जाए, दूसरी राशि 1 4 7 10 में बैठ जाए, तो इस समय भी मंगल दोष परिहार हो जाता है। समझे भगवान? गुरु जी। चलिए, दूसरा बात, ये नियम सब पर लागू होता है, शनि पर भी राहु पर भी, चूंकि जातक पारिजात ने स्पष्ट कहा है कि सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम का कारक, ये तीनों अगर पापक ग्रहों से पीड़ित हुए, प्रभावित हुए या पाप भावों में जाकर बैठे तो पर भी वैधव्य होगा, तो पर भी पत्नी का नाश होगा, तो पर भी पति का नाश होगा। तो एक मंगल दोष ही नहीं भगवान, अपितु कई तरह के फलित ज्योतिष में नियम होते हैं। तो इसलिए अब अकेला मंगल बैठ जाए
सप्तम में किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़े तो निश्चित ही सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार वह स्त्री कई पुरुषों से संगत करने वाली होगी। तो भगवान, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मंगल दोष के निवारणार्थ पहले देखिए कि 1, 4, 7, 8, 12 में दोनों में कोई पाप ग्रह बैठा हो या स्वयं मंगल हो, तो मंगल दोनों पत्रिकाओं में हो तो विवाह कर दीजिए, ऐसा विवाह होता है। नंबर 2, मंगल ना बैठा हो, शनि ही बैठा हो, अगले में मंगल बाहर हो और वहां पर भी ये सिचुएशन हो कि सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, मात्र सूर्य की दृष्टि पड़े तो पर भी प्रभाव हानिकर ही होगा। समझे? समझे भगवान? जी गुरुजी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल दोष, मंगल आप श्लोक पढ़ते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगल इसको अपभ्रंश अमंगल को विलुप्त करके इसको मांगलिक दोष कर दिया गया। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में ज्योतिष कौमुदी, ज्योतिष पीयूष इत्यादि ग्रंथों में ज्योतिष चंद्रिका, फलित मार्तंड, फलित सरोवर इत्यादि ग्रंथों में काल सर्प जिस प्रकार से कोई जिक्र नहीं है, सर्प दोष का जिक्र आता है, तो अमंगल दोष विवाह में अमंगल को अशुभ माना जाता है, न कि मंगल को। बोलिए, मैं गलत कह रहा हूं तो? सही है गुरुदेव। तो उसी प्रकार भगवान के मंगल दोष इतना भयानक भी नहीं होता है। हाँ, बस एक खाली हमारा नजर होना चाहिए कि दोनों ही कुंडलियों में सेम स्थानों में पापग्रह बैठे तो जाकर मंगल का दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मंगल अस्त हो जाए, मंगल उच्च हो जाए, इस सिचुएशन में भी मंगल का दोष कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? जी गुरुदेव। जी जी गुरुजी। अच्छा गुरुदेव, जैसे मंगल या कोई पापाग्रह वर की कन्या में सप्तम में दृष्टि डाल रहा है और कन्या की कुंडली में कोई शुभग्रह सप्तम भाव में अपनी दृष्टि डाल रहा, तो उस सिचुएशन में कैसा बनेगा योग? भगवान बलाबल विचार कीजिए। अब देखिए, जन्म पत्रिका का बड़ा खेल होता है भगवान, बड़ा चमत्कार है इसका, बड़ा रहस्य है। मान लीजिए कि सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम पर राहु की भी दृष्टि पड़े, तो या शनि की दृष्टि पड़े या मंगल की दृष्टि पड़े, भगवान बृहस्पति की दृष्टि, चूंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उनकी दृष्टि शुभता लाएगी, तो पत्नी के साथ संबंध रहेगा, लेकिन शनि की दृष्टि संबंध को विच्छेद भी करेगी। तो मिश्रित प्रभाव इसको कहा जाता है ज्योतिष में। यहाँ मिश्रित प्रभाव होना चाहिए। जब बृहस्पति का प्रभाव होगा तो शुभता रहेगी, और जहां शनि का प्रभाव बढ़ेगा तो अशुभता आएगी। समझे राम सुशील जी? जी, मतलब कभी वो अपना प्रभाव डालेंगे, कभी वो अपना प्रभाव डालेंगे। भगवान, गर्मी में कभी आप स्वेटर पहनते हैं? जी नहीं। बताइए। जी नहीं गुरुदेव। तो उसी प्रकार भगवान
सब काल कर्म समय के अधीनस्थ हैं। भयात तप्ति सूर्य भयात वायुश्च उपनिषद, सब परमात्मा के भय से तपित होने वाले सब ग्रह को है। इन सब को कार्यभार दिया गया है कि नीरज जी 8:30 में आकर आपको कक्षा चलानी है। सब नियमों के तहत बंधे हुए हैं, कोई नियम खंडन नहीं कर सकता है। अगर मृत्यु शनि की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, मार्केश की दशा में सुनिश्चित है तो मृत्यु होगी। आपका पूजा पाठ जप तप इत्यादि, हाँ ये हो सकता है। जहां आपका शरीर पूरा समाप्त होना होगा, जब तब जाकर आपके बॉडी को पूरा समाप्त नहीं होने देंगे। अगर आपको जलकर मरना होगा तो जलिएगा जरूर, लेकिन पूरा शरीर ना जलेगा। बस पूजा पाठ का काम इन ग्रहों के प्रभावों को कम करना है, रोकना नहीं है। भगवान ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रह रूपी जनार्दन, ग्रहा कर्म फल प्रदः श्रद्धांत शिरोमणि। अर्थात ये जो ग्रह हैं वो आपके कर्मों के फल दाता हैं। समझे राम सुशील जी? जी जी गुरुदेव। जब बृहस्पति का रीजन आएगा, उनका दशा अंतर दशा गोचर इत्यादि प्रभाव होगा, तब जाकर शुभता आएगी। और जहां पाप ग्रहों का प्रभाव होगा अशुभता आएगी, तो मिश्रित प्रभाव इसी को कहा जाता है। समझे भगवान? जी जी। तो हमने जाना कि मंगल दोष के लिए सेम जन्म पत्रिका में कन्या या वर की उन्हीं स्थानों पर मंगल ही बैठ जाए, मंगल के अलावे कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो ऐसे में मंगल दोष का परिहार हो जाता है ना भगवान? जी गुरु जी। अगर मेरी बातों पर ना विश्वास हो या लगे कि हमारे मस्तिष्क में ना बैठा है, तो आपके पंचांग में भी ये चीजें दी हुई हैं, समझे? वहां से भी इसको आप जान सकते हैं। भगवान पंचांग में कौन सा पृष्ठ है, थोड़ा बताइएगा, थोड़ा देखेंगे हम लोग। विवाह मिलापक प्रकरण में आप देख लीजिए, वहां पर भी किया गया है। भगवान जी। अच्छा, आप लोगों ने इस बात को आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि एक और सूत्र प्राप्त होता है, अजय लग्ने वे चाहते पाताले वृश्च के स्थिते विषे जाए घटे रंध्रे भौम धौसो न विद्यते भाव कुतूहलम नामक ग्रंथ। भाव कुतूहलम नामक ग्रंथ कहता है कि अगर मंगल मांगलिक दोष बन रहा हो और गुरु लग्न में बैठे हो तो वो भी तब मंगल का दोष नहीं होता। गुरुदेव इसे लिखवा दें, पुनः बोल दे गुरुदेव। सुधांशु जी लिखना आपका काम है भगवान। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि आप लोग लिखिए, अगर सोचते होंगे आप लोग इसका निकालो जी गुरुदेव, क्षमा चाहूंगा, इसे पुनः बोल दे गुरुदेव, मैं सुन नहीं पाया गुरुदेव। नहीं, आप लोग भगवान सोचते होंगे कि चीजें सिर्फ एक प्रवचन मात्र की है, तो जिस दिन आपको निर्णय करना होगा ना, उस दिन मेरी बातों को अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दिए होंगे तो उस समय आपको एक पढ़ाई गई विद्या काम आएगी, नहीं तो सिर के ऊपर से निकल जाएगी। ज्योतिष है भगवान। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि महर्षि
सीता वनवास योग देखकर भी नतमस्तक हो गए। ये साधारण चीज नहीं, वेद का विषय है। तो उच्च में जी गुरुदेव। उच्च का गुरु लगन में हो तो मंगल का दोष नहीं होता है। यदि शनि एक हाँ लिखिए लिखिए एक साथ, मंगल दोष परिहार। फटाफट लिखिए, मैं बोलते चला जाता हूं। मंगल दोष परिहार। पॉइंट नंबर 1, यदि कन्या या पुरुष की जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8, 12 में भी दोनों में समान स्थानों में मंगल हो तो ऐसा जन्म पत्रिका मंगल दोष से मुक्त हो जाती है। नंबर 2, इन्हीं स्थानों पर अगर सूर्य शनि राहु हो तो बलवान अवस्था में तो भी मंगल दोष मुक्त हो जाती है। नंबर 3, जिस राशि में मंगल बैठा हो उस भाव का स्वामी अगर कोई सुभद्रा हो। हाँ जी अरुण जी। तीसरा पॉइंट, जिस राशि में मंगल बैठा हो उस राशि स्वामी का दृष्टि अगर बलवान हो, जैसे वो राशि जी बोलिए अरुण जी, कुछ बोलना चाहते हैं? बाबू वो अगरबत्ती कहाँ जाती हो? मच्छर वाला उनका माइक चालू है। जिस राशि, मान लीजिए कि मंगल मीन राशि का होकर सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव, तो सप्तम भाव का जो स्वामी हुए बृहस्पति, अगर बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए तो मंगल का दोष उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार अंधकार सूर्य के प्रकाश के सामने जाकर समाप्त हो जाता है। जब बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि पापक ग्रहों पर पड़ती है तो पापक ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाती है। ऐसा ज्योतिष रत्नाकर नामक ग्रंथ का आदेश है। एक अच्छा व्यक्ति आध्यात्मिक एक प्रहलाद ने अपने पिता को अपनी भक्ति, अपनी प्रभु के समर्पण, साधना और प्रेम से ये बता दिया था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो सर्वव्यापी है। अरे जहां तुम उनकी भावना कर लो, इस खंभे में भी भगवान मिल सकते हैं और मिले। तो उसी प्रकार एक अच्छा व्यक्ति, बृहस्पति सुभद्रा है, इनकी शुभता से अशुभता, शुभता के आगे, शुभता की दृष्टि से अशुभता प्रायः समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार गणेश की दृष्टि जहां पड़ती है शुभता आती है। समझ गए? समझ गए भगवान या नहीं? जी 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 गुरुदेव जी। जी गुरुदेव, ये वाला पॉइंट, जिस राशि में मंगल बैठा हो उस राशि का स्वामी, उस राशि स्वामी का दृष्टि बलवान हो, तो बलवान हो बृहस्पति के, या ऐसा सिचुएशन हो कि वो भी उस मंगल के साथ बैठा हो,
युति बना रहा हो, तब जाकर, या ऐसा भी सिचुएशन हो कि सप्तम भाव का स्वामी भी सुभद्रा हो और वो जाकर सप्तमेश या शुक्र जाकर सब तीसरे भाव में बैठ जाए, लग्न से तीसरे भाव में, तब पर भी जाकर मंगल दोष का परिहार होता है। पॉइंट नंबर 4, अजय लग्ने बेचापे पाताल वृक्ष के स्थिते बिखे जाए घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते। मेष लग्न में मंगल, वृश्चिक में चतुर्थ भाव में और वृषभ लगन में सप्तम भाव में, कुंभ लगन में अष्टम भाव में, धनु में द्वादश भाव में मंगल दोष नहीं माना जाता है। एक ये भी परिहार है। मेष लग्न में मंगल मांगलिक दोष, वृश्चिक लगन में, मेरे कहने का तात्पर्य समझिएगा, ऐसा ना कि पूरा मेष लग्न नहीं, अजय लग्न, मेष लग्न के स्वामी, मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल होते हैं। अगर मेष लग्न हो लड़की की या लड़का का और वहां लग्नस्थ मंगल हो तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। दूसरा नंबर 2, अगर वृश्चिक लग्न हो और चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं तो इस समय भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। फिर वृषभ में सप्तम में अगर बैठे हैं तो भी नहीं लगता है, कुंभ में अष्टम में बैठे हैं तो भी नहीं लगता है, और धनु में द्वादश में मंगल दोष नहीं लगता है। गुरुदेव वृश्चिक के बाद कौन सा लग्न था? में धनु, कुंभ में, द्वादश में धनु, धनु में द्वादश है, कुंभ में अष्टम है, वृश्चिक में सप्तम और लग्न है। अष्टम में कौन सा लग्न बताएं गुरुदेव? सप्तम में मकर, मकर का 7वें में होगा। मकर कहाँ बोला हूँ भगवान? अजय लग्ने वे चापी पाताले वृश्चिके स्थिते, कुंभ मेष वृश्चिक वृष कुंभ धनु, मकर लग्न शनि का होता है भगवान। कुंभ में क्या कंडीशन है गुरुदेव? क्या सुधीर जी? कुंभ में क्या बताया आपने? कुंभ में अष्टम। फटाफट लिखिए, 2-4 पॉइंट और लिखा देता हूं, इस पर आप लोग अभ्यास कीजिएगा। उसके बाद चलिए सप्तम नंबर, वृष में है ना? हाँ वृष में सप्तम। अब इसको लग्न बनाकर देखिएगा कि क्या स्थिति होती है। कहीं मंगल का राशि तो इन स्थानों पर नहीं पड़ता है। चलिए नंबर 4 हो गया है, 4 हो गया ना, नंबर 5 न होगा? जी। उच्च का गुरु लग्न में स्थित हो तो मांगलिक दोष नहीं बना जाता है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, लड़का या लड़की की, क्योंकि कहा गया है भगवान कि यस्य केंद्र स्थिते गुरु हो, यस्य केंद्रे स्थिते गुरु किम करोति अन्य पाप ग्रह। जिसके केंद्र में गुरुदेव बैठ जाएं, सारे पाप ग्रह अगर मिलकर जोड़ लगाएं, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु केतु हो, तो उसी प्रकार कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिस प्रकार अगर एक पात्र में थोड़ा सा समुद्र का जल निकाल लिया जाए, उससे समुद्र का वैभव, उससे समुद्र का सामर्थ्य,
उससे समुद्र की गरिमा, उससे समुद्र का ताकत कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। यस्य केंद्रे स्थिते गुरु किम करोति अन्य पाप ग्रह। गुरुदेव लेकिन इसमें केंद्राधिपति दोष भी लगता है ना गुरुदेव को। भगवान केंद्राधिपत्य का क्या नियम है, मैं आपको जो चीजें बताना चाहता हूं, आकाश जी केंद्राधिपत्य का दोष लगता है, ठीक है। हमको एक बात बताइए। जी गुरुदेव। अगर नारद जी को बंदूक चलाने के लिए दे दिया जाए और नहीं चला पाएंगे। कहे कि हैं? नहीं चलाएंगे। क्यों? कि वो सात्विक है। अच्छा, ऐसा किया जाए भगवान कि नारद जी को असुर पकड़ कर और कैप्चर कर ले, अपहरण कर ले, तब क्या नारद जी में आसुरी प्रवृत्ति का समावेश हो जाएगा? नहीं गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, नहीं होगा। नहीं होगा गुरुदेव। बोलिए, वो नारायण नाम प्रहलाद को कितना कष्ट नहीं होगा। हाँ, तो उसी प्रकार भले ही संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख सहहि संत सुपुनीता, बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तात्पर्य है कि भगवान भले ही अच्छा आदमी, अच्छे सज्जन संत महापुरुष गलत स्थान पर चले जाएं, गलत जगहों पर चल जाए, लेकिन नैसर्गिक जो स्वभाव उनका होता है वो समाप्त नहीं होता है। भगवान, आप किसी भी पुष्प को उखाड़ कर दुर्गंध वाले स्थान पर रख दीजिए, लेकिन पुष्प की निज सुगंधता कभी भी समाप्त नहीं होती। क्या सत्य गुरु जी, सही बात है। नहीं है गुरुदेव। अब बताइए कि जी गुरुदेव। कोई सोने का मूर्ति का पापी व्यक्ति, हाँ, तो उसी प्रकार भगवान भले ही दोष लग जाए, चंद्रमा में दोष लगा कि नहीं लगा, सूर्य को ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है, तो क्या सूर्य अपना ताप छोड़ देते हैं? नहीं गुरु, नहीं गुरुदेव। तो उसी प्रकार भले ही केंद्राधिपति दोष लगे, लेकिन बृहस्पति अपनी शुभता नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए तो कहा गया कि उच्च के गुरु बैठे हो, और केंद्राधिपति दोष का भी समन होता है। आकाश जी, जी गुरुदेव, दोनों राशियां केंद्र हो और वो सभी भगवान आप यही जानते होंगे कि सुभग्रह अगर दो केंद्रों के स्वामी हो जाएं तो केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन आप ये नहीं पढ़े हैं कि अगर वे ऊपर उच्च राशि में बैठ जाए, स्वराशि में बैठ जाए, तो केंद्राधिपति दोष भी निरस्त हो जाता है। जी गुरुदेव। तो भगवान ये चर्चाएं बाद की हैं, और मैं आप लोग को आगे ही बता देता हूं ताकि आगे चलने का चीज ना है। एक तार्किक चीज है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि फलित ज्योतिष फिलॉसफी है, इसमें चिंतन, तर्क, उदाहरण, कई तरह के युक्तियों से ही समझ में आएगा। तो कहने का तात्पर्य कि मंगल अगर गुरु लग्नस्थ हो जाए
और पंचांग में ही आपको यह श्लोक प्राप्त होगा कि किम करोति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे स्थितः गुरु। एक आपको जातक तत्वम, जातक प्रकाश इत्यादि प्राचीन ग्रंथों के श्लोक हैं। तो लग्न में मंगल बैठे गुरु भी मंगल दोष का हनन करते हैं। नंबर 2, यदि शनि राहु केतु भी इन स्थानों में बैठे तो मंगल दोष का परिहार होता है। ठीक ना। यदि मंगल 1, 4, 7, 10 तथा 1, 5, 9 का भी स्वामी हो जाए तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। अगर ठीक ना। जी गुरुदेव। 7 में अगर मंगल की युति सप्तम पर हो, गुरु की दृष्टि पर जाए तो निरस्त हो जाता है। तो ए भगवान मांगलिक दोष का परिहार हुआ। ठीक ना। गुरुजी जी। जो ज्योतिष पीयूष है ना, उसमें तो ऐसे भी लिखा हुआ है ना कि जैसे कि मगर किसी जातक की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो और केंद्र और त्रिकोण 1, 4, 7, 9, 10 में गुरु या शुक्र हो तो है लड़की जो है कन्या मांगलिक दोष नहीं होती, वरन साध्वी, पूर्ण वैभवशाली, पुत्रवती और सौभाग्यशाली और गुणवती होती है। तो मैं क्या बता रहा हूं भगवान, अंतर क्या है मुकेश जी, अंतर क्या है? नहीं गुरुजी, यही बता रहा हूँ, ये ज्योतिष पीयूष में भी लिखा हुआ है ना गुरुजी ये बातें। भगवान मैं भी जो बातें कहता हूँ ग्रंथों को अवलोकन करने के पश्चात मैं क्यों झूठे मूठे ग्रंथों का नाम लूंगा? देव वही बता रहे हैं, आपका गुरुदेव भी वही समझाना चाहते हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए अंत में मैं आपको एक बात से अवगत करा देता हूं। भले ही शास्त्राकारों ने मांगलिक दोष या वैधव्य दोष का विकल्प बनाया, लेकिन भगवान एक मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मंगल इत्यादि जो हैं ये पापग्रह हैं, समझे? तो इन पर भरोसा ना करके परिहार मिले तो करना ही चाहिए, लेकिन इसका जो उपाय होता है वो करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि दुर्जना दूषित मनसाम पूषा सुजने अपि विश्वास बाल पयस दग्धो दध्यपि फूल कृत्य भक्षति। दुर्जन व्यक्ति का मन हमेशा दूषित होता है और एक अच्छा व्यक्ति उन पर विश्वास कर लेता है, लेकिन जब उसका विश्वास टूटता है तो जैसे दूध से कभी कभी जिह्वा या मुंह जल जाता है, तो आप दही भी पीजिएगा तो उसमें लगेगा कि अरे राम कहीं इससे भी ना जल जाए, होता है ना। जी 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 गुरुजी। न देवाय न धर्माय न बंधुवेच्चना न चार्थिने दुर्जनेनार्जितम द्रव्यम भुज्यते राज तस्करे। दुर्जन व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह कहने का है कि आप ऐसा कीजिए कि परिहार कर लीजिए, लेकिन जो इसका उचित उपाय है मंगल दोष का दान पुण्य या कुंभ विवाह या अर्क विवाह, अगर इसको भी करा लीजिए परिहार मिले तो पर भी, तो आपका दाम्पत्य निश्चित ही एक सुखमयी आनंदमयी और अच्छा व्यतीत होगा।
यही कहने का मेरा तात्पर्य है और यही शास्त्र का मत है। परिहार पर भरोसा कम करके आप मांगलिक दोष का निराकरण कर ले। शास्त्र के जो कुंभ विवाह है, जो अर्क विवाह है, मंगल का जप करा दे, मंगल का दान करा दे, मंगल के अगर स्थितियों को देखें, हवन करा दे, इत्यादि करके आप विवाह कर सकते हैं और विवाह सुखमय हो। गुरुदेव समझ चाहूंगा, जो आपने परिहार बताया है मंगल का कि अगर मेष में लगन में है तो मांगलिक दोष नहीं है, भगवान ये सभी जो है ना आपको पुराणों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में मिल जाएगा, किंतु अगर आप उसको कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से उस कुंडली को देखोगे तब भी आपका जो डिवाइस है वो मंगली ही बताएगा। ठीक है गुरुदेव, एक श्लोक है, अजय लग्नि वे चापे पाताले वृक्ष के कुजे धूने मृगे करके चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। मुहूर्त पारिजात का है ये। इसमें लिखा है मेष राशि का मंगल लगन में हो, वृश्चिक राशि का चौथे भाव में हो, मकर राशि का 7वें भाव में हो, कर्क राशि का 8वें भाव में हो, धनु राशि का मंगल अगर 12वें भाव में हो तो मंगल दोष नहीं होता। मनोरंजन गुरुजी इस पर कुछ प्रकाश डालिए। भगवान, मैंने इस श्लोक को लिखवा दिया है नीरज जी। इस श्लोक को लिखवा दिया हूँ कि लिखवाया हूँ ना अरुण जी? जी जी भगवान, बिल्कुल। चलिए जी 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 गुरु जी। अब भगवान इसके आगे अगर आप किसी प्रकार से मांगलिक चर्चा करना चाहते हैं तो हम, मेरे समझ से, क्योंकि मैंने जितने ग्रंथों का अवलोकन किया उसमें यही बताया गया है, सार तत्व की सप्तमेश, सप्तम का कारक और सप्तम भाव पापक ग्रहों से पीड़ित हुआ तो दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होगा। अगर पापक प्रभाव, शुभ प्रभाव दोनों हुआ तो मिश्रित होगा। तो आपको फोकस ये करना है कि हमें सप्तम भाव की विचार कर लेना है कि क्या है दोनों के। अगर उनमें एक विकल्प मिले, अब विकल्प में भी भगवान है कि ऐसा कभी सिचुएशन मिलेगा कि लड़की की कुंडली में ज्यादा पाप ग्रह बैठ जाए और लड़के में कम मिले, तो उस समय आपको ये देखना होगा कि वो पापग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही घर में 4 ग्रह बैठ जाते हैं, 5 ग्रह बैठ जाते हैं, 2 ग्रह बैठ जाते हैं, 3 ग्रह, तो उनका क्या फल होगा। तो वहां पर हम बल का विचार करते हैं कि सबसे बलवान कौन है। तो उस सिचुएशन में भी आपको एक कुंभ विवाह, एक कर्मकांड का जो विधान है उसको करके भी कर सकते हैं। अच्छा, रही बात सभी ग्रंथ का, फलित ग्रंथों ने यही कहा है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों की युति अगर सप्तम पर बने तो सब चीज ठीक होता है। पापक ग्रहों का योग हो, पापक ग्रहों की युति दृष्टि बने तो अशुभता हो। ठीक है ना? अब चलिए, हाँ भगवान, मंगल का प्रकरण यहीं पर समाप्त करता हूं और थोड़ा रह गया था मंगल जनित रोग, उस पर विचार कर लेता हूं कि मंगल से क्या क्या रोग होते हैं और आज मंगल का प्रकरण खत्म करेंगे। देखिए, आप लोगों ने ये जाना है कि मंगल अग्नि तत्व के हैं, तो मंगल से होने वाले रोगों के बारे में है। मंगल से सूखा रोग होता है, मज्जा दोष जिसे कहते हैं, इसको लिख लीजिए। रक्त कोप, रक्त में खराबी, रक्त में इन्फेक्शन, रक्त जनित जितनी बीमारियां हैं वो सब मंगल के द्वारा होती है। रक्त की कमी, स्त्रियों में रज की जो दिक्कत होती है उसमें भी
मंगल का ही प्रभाव होता है। ज्वर, पित्त दोष, विष, अस्त्र शस्त्र से पीड़ा, गर्मी देकर आने वाले समस्त रोग, देह भंग, खुजली, नेत्र पीड़ा, कुष्ठ, एक्जिमा, मिर्गी, घाव, दंत पीड़ा, दंत पीड़ा गुरुदेव। दंत पीड़ा, दांत का पीड़ा, दांत में जो दर्द होता है, कीड़ा इत्यादि, दांत का सड़ना इत्यादि जो होता है ना, होता है कि नहीं भगवान? जी गुरु जी होता है। नहीं होता? होता है गुरुदेव। छत्रियों से पीड़ा, राज्याधिकारी से पीड़ा, अंगुली सूजना, किसी भी हाथ पैर की अंगुली सूजना, भाई से क्लेश, शत्रु से पीड़ा, जोड़ से पीड़ा, बाएं कान में होने वाले रोग, टाइफाइड नामक रोग, मूत्रपिंड में तकलीफ, गुरुदेव से पुनः बता दें। टाइफाइड, पथरी एवं गुर्दा रोग, जी गुरुदेव। और माता निकलना, हम लोग जो कहते ना है देहात में, कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ माता जी निकल जाती है, समझते हैं आप लोग? चेचक, जी बाबा। वह भी जो होता है गुरुदेव चेचक निकलना चेचक ही होता है। देहात में चेचक कहते हैं, या जो भी आप कहते हैं, हमारे यहाँ उसको इस तरह से बुलाया जाता है। भगत लोग जो होते हैं माता जी होता है। हाँ, इसमें नियम इत्यादि ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है। बिल्कुल भगवान, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह छोटी माता बड़ी माता भी कहते हैं। और लिखिए, दिशा शिक्षो पितज्वरा मनाल
कुष्ठ छिरोगान, कितना हो गया? नेत्र विकाल, उदर स्फोट, अल्सर, उल्म रोग होता है, उदर स्फोट, अल्सर इत्यादि रोग, शरीर में रूखापन, पामिका रोग एक होता है, एसो, अंग विकृति, टेढ़ा होना, दुष्ट आत्माओं से भय, कष्ट, से भूत प्रेत की बीमारी भी हम लोग कहते हैं। फेफड़ा, गला, मुख, नेत्र इत्यादि बीमारी मंगल के दूषित होने पर होती है। इस प्रकार ये आपको मंगल का खंड भी आज समाप्त हुआ। अब जिनको प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं। राहुल जी, किन्हीं का प्रश्न है? गुरुजी मंगल के शत्रु और मित्र बता दीजिए गुरुजी। बता चुका हूं अंकेश जी। गुरुदेव प्रणाम। इससे बनने वाले कोई योग के बारे में बता सके हैं क्या? पता नहीं। भगवान अभी युक्तिया का आगे चैप्टर आएगा गौरी जी, अभी केवल ग्रह परिचय और कार तत्व के बारे में बताया जा रहा है। 2 दिनों से तो बता रहा हूं कि मंगल के द्वारा मांगलिक योग बनता है, मांगलिक दोष बनता है। जी गुरुवर, जी गुरुवर। नहीं, जैसे आपने सूर्य और चंद्र के बारे में अच्छे मुझे समझ में आया कि ये योग भगवान देखिए, सूर्य पंच महापुरुष योग जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पर मंगल के द्वारा रुचकादि जो रुचकादि, हंस इत्यादि जो योग निर्माण होंगे बताऊंगा। वैसे व्यावहारिक तौर पर राहु मंगल की युति अंगारक योग नाम का योग बनती है। जी गुरुवर, जी गुरुवर, यही जानना चाहता था मैं। ठीक है, धन्यवाद। आकाश जी, मैंने शत्रु मित्र सब बता चुका हूं भगवान। अगर आप ना लिखें तो इसमें हमारी कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना। राहुल जी भगवान अगर कोई आपने नहीं, बताया कि गुरुदेव मतलब मंगल का गुरुदेव दोष जिन्होंने लिखा होगा, जिन्होंने लिखा है भगवान शत्रु और मित्र, वो अंकेश जी को भगवान आप शेयर कर देना। मैं शेयर कर दूंगा गुरुदेव। जी जी जी, धन्यवाद। वैसे सुनिए, मंगल की मित्रता जो है, भगवान मंगल सेनापति है और सेना नायक जो होता ना है वो बड़े लोगों से मित्रता करता है, छोटे से बात भी नहीं करता है। तुम्हारा कोई वैल्यू है, समझे अंकेश जी? जी भगवान जी। अंकेश जी, जी गुरुजी। अब सेना नायक है तो बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। सेना नायक है भगवान तो दास से बात करेगा, दासी से बात करेगा। उससे उसके साथ अगर उठे बैठे मित्रता करे तो सेना नायक का क्या गौरव होगा? तो हमारे मंगल देव की मित्रता है किससे? सूर्य से, चंद्र से। सूर्य राजा, चंद्र राजा, बुध युवराज, यही तो मंगल के मंत्री से, बृहस्पति से, समझे? जी जी गुरुजी। और शत्रुता करते हैं किससे? तो एकमात्र बुध से, क्योंकि मंत्री का हमेशा इच्छा रहता है कि मैं भी युवराज बनूं, समझे? जी जी। तो और ना समता, ना मित्रता, ना शत्रुता करते हैं शुक्र से और शनि से, कोई मतलब नहीं। समझ गए अंकेश जी? जी।
धन्यवाद गुरुदेव। आज के लिए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं भगवान, और कल से हम बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। 2 मिनट राहुल जी। तो भगवान जी। हमको ये बताइए अरुण जी, आप लोग, कि क्या मैं आप लोगों को आपके विश्वास, आपकी जिज्ञासाएं जो ज्योतिष के प्रति है, उसको मैं शांत कर पा रहा हूँ? आपको उचित जो जानकारियां चाहिए यहाँ से मिल पा रही या नहीं? नहीं गुरु जी, मिल रही हम लोग को जानकारी, और अच्छी जानकारी मिल रही है। भगवान, इतना अच्छा जानकारी तो हम लोग जुटा ही नहीं पाएंगे पूरा ग्रंथ का। भगवान, जिनको यहाँ पर भी आकर संतुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर तो वो वहारा मीर उनको पढ़ाएंगे, तभी जाकर वो जो है ना ब्रह्मा बन सकते हैं। ठीक है भगवान, तो सर्वेभ्यो नमो नमः। अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो ले लेता हूँ, नहीं तो आज्ञा दीजिए। कल देखते हैं कल होता है। धन्यवाद धन्यवाद गुरुदेव आपका। नमो नमः जी गुरुदेव, गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। महाशय, रिकॉर्डिंग भेजने का कृपा कीजिएगा आज का रिकॉर्डिंग महाशय, क्योंकि आज हम क्लास में नहीं जुड़ पाए। सच्चिदानंद जी, रिकॉर्डिंग आपको प्रतिदिन मिलेगी। हम आपकी सेवा में तत्पर है भगवान। दिल्ली पुलिस हमें सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी 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 भगवान। प्रणाम राहुल प्रणाम भगवान। राहुल गुरुदेव, आपने वो बताया नहीं कि ये कल किसने किया था ऐसा जो है? अभी भगवान देखिए, कक्षा इसीलिए हमने आज समाप्त की है, और अभी हम मीटिंग ही कर रहे हैं। वो पता चल गया भगवान हमें, और अभी मीटिंग में निर्णय ले जाएगा। इसीलिए आज थोड़ी कक्षा को हमने जो है ना जल्दी विराम दिलाया है, क्योंकि ज्यादा समय न लेते हुए आज मीटिंग का आज रखा है भगवान। ठीक है राहुल गुरु जी, कल छुट्टी का भी बात कर लीजिएगा मीटिंग में। बिल्कुल भगवान, आपके एब्सेंट नहीं लगाएंगे हम। चले, बहुत सुंदर। सभी को शुभ रात्रि, हर हर महादेव। शुभ रात्रि, हर हर महादेव। प्रणाम 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 भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमो नमः। जय श्री सीता। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव गुरुदेव।